आप जिला परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जी। तब की चेयरमैनी में और आज के जिला परिषद में कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। अब तो भाई शहर में इतना टैक्स लगभग 7% के आसपास मैं टैक्स देता हूँ। मई पालडांडा से हम किसी चीज में कम नहीं है, हर तरीके से मजबूत। 1 लाख वोट जो ऐसी हैं जिनसे वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, मेरा जो कार व्यवहार है वो जानते हैं। कभी मैंने अपने वोटर के सामने भी सिर उठा के बात नहीं करी, सदा झुका के बात करी, क्योंकि हमने उनसे मांगा है। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हुड्डा साहब के लिए काम कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं अपने अपनी ताकत लगाओ, जो जिसको मिले उसके बाद सब ने मिल के काम करना। 15 सितंबर से शायद चुनाव आचार संहिता लग जाए, उससे पहले जो है तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। जहां आप पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में चुनाव लड़ने की बात कह दी थी और कई वायदे जो है किए थे। उधर कांग्रेस जो है हरियाणा से हिसाब मांग रही है, यानी कि पूरा हरियाणा जो है हिसाब मांग रहा है बीजेपी से। और मैं इस समय पानीपत ग्रामीण हल्के के जो नेता हैं जितेंद्र अलावत, उनके ऑफिस में हैं। आप बोर्ड देख सकते हैं और यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर इनका ऑफिस बना हुआ है। ऑफिस भी देखेंगे किस तरह ये तैयारियाँ कर रहे हैं और कैसे जो है फील्ड में जा रहे हैं। मेरे साथ जितेंद्र अलावत आप देख सकते हैं, जाना माना चेहरा है पानीपत का। अलावत साहब, मज़ा आ रहा है चुनाव में? हाँ बिल्कुल, और क्या, चेहरे पर पूरी रौनक है। बिल्कुल मजा। देखो, कोई भी काम करो मजे से ही करो और खुश होके करो। और जनता के लिए मौका मिल रहा है मुझे सेवा करने के लिए, और जो भाई जो प्रेम मिल रहा है गाँव से, कॉलोनियों से, सब चीज़ों से, तो उससे खुशी हो रही है। और इससे बढ़िया क्या होगा। अच्छा, आप जिला परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जी। तब की चेयरमैनी में और आज के जिला परिषद में कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। अब तो भाई साहब वो टाइम समय था, हर समय बदलता रहता है। वो समय था, आपने देखा होगा 2005 से 10 तक मैं अध्यक्ष था। मेरे यहाँ पूरी बड़ी बड़ी तोप थी, जो चेयरमैन मेंबर थे। सुरेंद्र था, नारे से मनोज बाबा था, इंदर शर्मा था, जोगिंदर स्वामी था, ये सब बड़े नाम थे, रावल था, ठीक है, सारे वो नाम थे। कभी आपने देखा सुना अखबार में अगर भाई कोई अविश्वास या कोई किसी की तरह की बात या कोई विवाद? सब मिलजुल के उन्होंने ये कह दिया था मेरे को, भाई साहब जो लड़ाई थी हमारी इलेक्शन तक थी, अब हमने आपको ये आप इसमें जीत गए हो, अब 5 साल के लिए आप हो। अच्छा, लेन देन वाला कोई सिस्टम नहीं चला? ना कुछ नहीं था भाई साहब, साफ सुथरा गति उन्होंने ये कहा था। लेकिन मान सम्मान में, इज्जत में उनकी कोई कमी नहीं रखी। और कभी उन्होंने ये जरूरत पड़ी, कोई बात पर वाद विवाद आए, मैंने चेयर छोड़ दी और उनके लिए चेयर रख दी। भाई आप इस चेयर पे आप बैठो, अगर मैं कुछ गलत हूँ मैं सामने बैठूंगा, और जो तुमने करना है देना है वो तुम्हारे हाथ पे छोड़ता हूँ। तो ऐसे मान सम्मान रहता था हमारा आपस में, भाईचारा। अब तो ज्यादा सिस्टम बिगड़ गया। अब तो भाई साहब ऐसा ना, कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। वहाँ उस टाइम में था इंदर शर्मा, आज यहाँ पे है नहीं धरती पे। उसने इलेक्शन से निकलते ही मेरे को ये कह दिया था, अलावत साहब ये हमारा बेटा, तू आज तक की लड़ाई थी, ये यहाँ तक की लड़ाई थी, अब हमारी लड़ाई खत्म, हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। अब वो तो मतलब वो भाईचारे में मजा आता था काम करने में। वो मजा था। अब तो चेयरमैन को शायद पता नहीं मेरी कुर्सी कब चली जाए। बिल्कुल किसी को नहीं। और कोई भी बनता है 1 साल पूरा सोच के बनाते हैं, 1 साल करना है, अगले में। आपकी छवि जिला परिषद में ठीक रही है, कोई एलिगेशन आपके ऊपर नहीं लगे इस समय, ये चीज देखने को मिली? कोई ऐसा वो नहीं था, क्योंकि ईमानदारी से काम किया, सबको भरोसा था। मेरा दुश्मन भी मुझ पर भरोसा करता है। अगर ये कभी भी झूठ से बचेगा, वाद विवाद से बचेगा। कभी मैंने अपने वोटर के सामने भी सिर उठा के बात नहीं करी, सदा झुका के बात करी, क्योंकि हमने उनसे मांगा है। हाथ फैलाते हैं जब आप किसी के पास मांगने जाते हो, वोट मांगते हो, ऐसे झोली करते हो, अगर मुझे दे दो, उसके सामने कैसे सिर उठ सकता है? तो आपको तो अब यही बात रखी है सदा। इसमें ये बात होने के बाद आपके दिमाग में कोई बात नहीं रहती, क्योंकि हर नेता जब भी जाता है तो वो झोली फैलाता है, अगर मुझे वोट दो मैं आपका हो, तो उसके सामने सिर उठाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक बार मैं दिखा दूं, ये ऑफिस बनवा रहे हैं इनका, शायद 28 तारीख को मुहूर्त है इनका। ये फोटोग्राफ है, यहाँ पर कार्यकर्ता जो है मीटिंग यहाँ पर होनी है, और कार्यकर्ता मीटिंग के तहत ये पोस्टर आप देख सकते हो, बड़ा अच्छे जो है पोस्टर लगा रखे हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें कि ये ग्रामीण हल्के में आज इसलिए आया हूँ मैं, ताकि दिखा सके कि ग्रामीण हल्के में किस तरह की तैयारियां जो हैं ये कांग्रेस के नेता जो है कर रहे हैं। हालांकि लंबी लिस्ट है कांग्रेस की, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं, बहुत सारे चुनाव जो है नेता आएंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन ईमानदार जो होगा
उसी को जो है आप वोट देंगे। ये आप लोगों को पता ही है। देखिए ये कुर्सियां जो है, तैयारियां जो है कर रखी हैं चुनाव को लेकर। और इस बार जो है चुनाव हल्के का जो है बड़ा अच्छा चुनाव जो होने वाला है। मजबूत चेहरा सामने महिपाल डांडा जो अभी तक बता रहे हैं कि मजबूत चेहरा है बीजेपी का। तो तमाम तैयारियां जो है कर रखी हैं। इसके बाद हम लोग ऊपर भी चलेंगे। इनका एक और फ्लोर है जहां पर इन्होंने खास तैयारियां जो हैं कर रखी हैं चुनाव को लेकर। ऊपर भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें आपको ये नीचे वाली दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इनका ऑफिस जो है शुरू हो चुका है। बात करते हैं लाहौर साहब, ये ऑफिस बनाया आपने, कहाँ बनाया ये ऑफिस और इसका मुहूर्त जो है कब कर रहे हैं? ये हमारा जीटी रोड अपोजिट शिवा पसीना मोड़ है, उसके सामने है, ऑन हाईवे पे है। जो हमारा बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड, उससे दिल्ली की तरफ 500 मीटर आगे है। ये बिल्कुल अपोजिट शिवा गांव के सामने है, पार्क हॉस्पिटल से पहले है। कब मुहूर्त कर रहे हैं इसका? ये हमारा 28 तारीख का संडे के दिन हम यहाँ मुहूर्त कर रहे हैं। 10 बजे हमारा हवन है, 11 बजे हमारा लंच शुरू हो जाएगा। ठीक है, सब गांव में, एक एक गांव में जाएंगे, हर गांव से भाईचारे को 36 बिरादरी को न्योता देंगे। ठीक है, कॉलोनियों में जाएंगे, हर कॉलोनी में, हर घर में पहुंचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भाई आएँ और पार्टी को आशीर्वाद दें, हुड्डा साहब को आशीर्वाद दें, दीपेंद्र को आशीर्वाद दें, राहुल गांधी को आशीर्वाद दें और मुझे भी आशीर्वाद दें। अच्छा, आप मुझे भी आशीर्वाद दें, यानी कि एक आश्वस्त लग रहे हैं आप टिकट को लेकर? ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, सबको बुलाएंगे, आशीर्वाद तो भाइयों से, बड़ों से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से मेरा भी हक बनता है। मैं आशीर्वाद मांगूं उनसे, मैं उनसे आशीर्वाद जो मेरे पास बुला रहा हूं, मेरी जनता है, मेरी वो है, उनसे तो आशीर्वाद मैं मांगूंगा, तभी आगे बढ़ पाऊंगा। चलो, इसी ऊपर भी है। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर भी आपको ले चलते हैं। मैं ये जिक्र कर रहा था कि इस बार लड़ाई बड़ी टफ है, क्योंकि आपके सामने लाहौर साहब बीजेपी के जो मंत्री हैं महिपाल डांडा आपके सामने वो हैं, और लड़ाई काफ़ी टफ है। बीजेपी की सत्ता में है। मान लो आपको टिकट मिल गई, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि बड़े वायदे जो हैं इस 3 महीनों में सरकार ने किए हैं, सैनी सरकार ने किए हैं। डांडा साहब खुले दरबार लगा रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि इस बारी बीजेपी सरकार दोबारा आ रही है। आप कैसे पार कर पाओगे? ये देखो, ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो मैं जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ 2005 से 10। ठीक है, उसके बाद हमने 10 साल में जो हुड्डा साहब ने 10 साल का राज था, जो उसमें काम हुए हैं सब ने, जनता ने पता है। आप बता दो पानीपत में कुछ काम हुआ तो उस टाइम मेरे हलके में, मैं ग्रामीण की बात करूँ तो 2 सिवा गांव में स्टेडियम बनाया, बबैल गांव में स्टेडियम बनाया हुड्डा साहब ने। कॉलेज बनाए, कितने कॉलेज थे, कितने तरह के, हर उसको किसान को सम्मानित, किस पोजीशन पर था सम्मान किसान। रोजगार कहाँ था, नंबर 1 थे हम देश में रोजगार में। और आज देख लो, महंगाई में बहुत नीचे थे, रोजगार में ऊपर थे। लेकिन आज हालात देख लो क्या हो रहा है। आप ये देख लो, बदमाशों को कैसे मारा था हुड्डा साहब ने, इनकाउंटर करे थे। आज पोजीशन देख लो क्या है। आज जहाँ जाओगे आप, मैं एक उदाहरण दूं, हमारी अभी ये यात्रा निकली थी दीपेंद्र हुड्डा जी की, उसमें मतलब लोगों के 50 के तो पर्स और वो मोबाइल चोरी हो गए हैं। अब बताओ इससे ज़्यादा और क्या होगा। ये कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये ऑफिस बार वाला मैंने ऑफिस दिखाया कि ये ऑफिस जो है, देखिए एसी वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी हाईटेक ऑफिस जो है इन्होंने तैयार करवाया। पानीपत ग्रामीण की जनता यहाँ पर बैठेगी। ये किस चीज़ के लिए है जी? ये हमारे दोनों ऊपर नीचे हॉल, दोनों में एसी हैं। ये बाई चांस उन्होंने ऑन नहीं किए हुए थे। दोनों हॉल हमारे एसी हॉल हैं। 500 आदमी आराम से बैठ के यहाँ मीटिंग कर सकते हैं। और अलग से जैसे ये है, इसे भी 100 को करनी यहाँ कर लो, और नीचे भी 4-5 ऑफिस हैं अलग अलग होकर के। पूरा हर तरीके से जो भी यहाँ आए, खाने की सुविधा, चाय पानी, सब कुछ पति A to Z वो करेंगे। हम अपने लिए मांग रहे हैं, पार्टी के लिए, अगर मेरे को टिकट मिलेगी, वो मिलेगा तो हम वो करेंगे, किसी और भाई को मिलेगा तो उसकी भी सेवा करेंगे, और ये ऑफिस उसके लिए भी चलाएंगे। अच्छा, ये मतलब बात आपकी होगी, अभी किसी एक को मिलेगी तो हम लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे? जी, ये बिल्कुल। देखो, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हुड्डा साहब के लिए काम कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, अपने अपनी ताकत लगाओ, जो जिसको मिले, उसके बाद सब ने मिल के काम करना है। ये हम जहाँ भी बैठते हैं, आपस में जहाँ भी बैठते हैं, क्योंकि पार्टी को लाना है। सरकार आएगी, सब कुछ है। सरकार नहीं आएगी तो MLA बन लो, आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आप तो सरकार लानी है, और हर तरीके से हमने करना। आपने जैसे अभी महिपाल डांडे की बात करी, कैसे उसको हटाओगे? महिपाल डांडा से हम किसी चीज़ में कम नहीं है।
हर तरीके से मजबूत हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष रहा 2005 से 10, आपने कभी वो नहीं मिला। उसके बाद मेरा गांव इसी हल्के में पड़ता है जिससे मैं पार्षद बना था, सारा एरिया वो है। मैं यहाँ इंडस्ट्री में काम करता हूँ 35 साल से। मेरी इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार जो वोटर रहते हैं, वो सारी एसोसिएशन मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरे साथी हैं वो। मैं डाइंग एसोसिएशन उसमें चीफ पैटर्न हूँ, अंसल में हूँ, मैंने उसमें सब सारा उसमें काम किया है। उसके बाद एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, वो मेरे साथ है, ठीक है। तो सब तरह के ये लोग जो ज़्यादातर ये कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं वो सारे वीवर हैं मोस्टली। लगभग 1 लाख वोट ऐसी हैं जो फैक्ट्रियों से रिलेटेड हैं। वो 1 लाख जो लोग आपकी जेब में वो नहीं, मैं जेब में नहीं कहूँगा, वो मेरे साथी हैं, मेरे पार्टनर हैं, मेरे सहयोगी हैं। 1 लाख लोग जो है वोट हैं, मतलब आप साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल 1 लाख वोट जो ऐसी हैं जिनसे वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, मेरा जो कार्य व्यवहार है वो जानते हैं, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री में हमने एज ए पार्टनर काम किया है, एज ए मतलब दोनों ने मिलके एक जगह इंडस्ट्री में काम किया है। वो इसलिए जानते हैं, मुझे विश्वास करते हैं। अगर वो एक बाऊ के रूप में कैसे हैं, क्या उनका व्यवहार है लेबर के प्रति, मास्टर के प्रति, अपने स्टाफ के प्रति, वो सब लोगों को पता मतलब एज ए आप कहना चाह रहे हैं कि एज ए जो वर्कर आपका रहा है, एज ए पार्टनर आपने काम किया है, मतलब वो चीज़ नहीं रही कि मतलब बॉस है या लेबर नहीं, नहीं ऐसा है। मैंने मेरी फैक्ट्री का ये सबको पता है। मैं अपनी जो लेबर को मैं कभी लेबर नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ पार्टनर हो। आप छोटे पार्टनर हो 5 पैसे के, मैं 20 पैसे का पार्टनर हूँ। आप काम मेरा घर जो है वो आपसे चलेगा, आप रिस्क के जिम्मेवार नहीं हो। मैं 20 पैसे इसलिए मेरा, क्योंकि मैं रिस्क का भी जिम्मेवार हूँ। अगर ये फैक्ट्री फेल होगी या किसी वजह से कुछ गड़बड़ होगी तो मैं जिम्मेवार हूँ, आप जिम्मेवार नहीं हो। टैक्स भी आपने देना है। मैं ये कहता हूँ वर्कर को, आपने बॉर्डर पर जो सेना बैठी है ना, वो आपने कमाना है। ये मत सोचो अगर मोदी कमा रहा है, मोदी के सूट भी हमने सिलाने हैं, क्योंकि कंपनी टैक्स देती है। मैं आज मेरी कंपनी 3 करोड़ से ऊपर का टैक्स देती है पिछले 10 साल से। हाँ, कभी 2, कभी 2.5, कभी 3 ऐसे करके इनकम टैक्स दे रही है। अलग टैक्स तो है ही है, ठीक है। उसके बाद हम जो इनकम होती है उस पर इतना ईमानदारी से ज़्यादा टैक्स देने की कोशिश करते हैं। और मैं इनको कहता हूँ अपने स्टाफ को, उनको, ये मैं नहीं देता, ये मेरे वर्कर हैं, मेरे स्टाफ हैं, मेरे वो सब लोग देते हैं। वो मेरा घर चलता है, उनसे चलता है। आप खाली ये सोच के काम मत करो अपना घर चलाना है, आपने मेरा घर भी चलाना है, इस देश का घर भी चलाना है, और इस सेना का भी सब कुछ है। वो टैक्स से जाएगा, इंडस्ट्री से जाना है। आपकी सोच अच्छी है, लेकिन अभी जो कांग्रेसी नेताओं पर छापेमारी चल रही है, ईडी के जो मामले दर्ज हुए हैं, सुरेंद्र पवार जो हैं गिरफ्तार हुए हैं, धर्म सिंह छोकर के ऊपर भी मामला चल रहा है, रावदान सिंह के ऊपर चल रहा है, कई और नेता जो हैं उनके ऊपर चल रहे हैं। तो आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, आप जाहिर तौर पर आप फील्ड में जाएंगे, अब बात तो करेंगे, विपक्ष की तो बात, सत्ता पक्ष की भी बात करेंगे, सामने लेकर आएंगे, तो कभी दिमाग में नहीं आया यार ये शब्द ऐसे ना निकल जाए, कभी एक आधा जो है आ जाए, नोटिस आ जाए। सच बात है, नोटिस आते रहते हैं, पहले भी आते रहते हैं, उनके जवाब देते रहते हैं। एक तो हमारा 1 नंबर का बिजनेस है ये कोई माइनिंग का काम नहीं है, ये कोई लोकल काम नहीं है। हाँ, यहाँ से 1 रुपये का जाती है चीज़ें, उसका बाकायदा कस्टम डिपार्टमेंट से अप्रूव होके बाहर जाती है, उतने पैसे उसमें वापस आते हैं, वो 1 नंबर में पैसा आता है। खर्चा हमारा 1 नंबर का है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो कैश का काम हो, सब बाई चेक बाई अकाउंट काम होता है, बगैर उसके कुछ नहीं होता। जो प्रॉफिट उसमें से निकल कर आता है उसका टैक्स देते हैं। आप पूछना चाहिए, आपको जो कैंडिडेट बहुत सारे आए हैं यहाँ, बहुत पैसे लगा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ऐसे, एक बार उनको पूछो वो उनकी कंपनी क्या टैक्स दे रहे हैं। वो ऐसा तो नहीं वो जो सारा पैसा वहाँ से गवर्नमेंट का टैक्स चोरी करके वो लोगों में बांट रहे हो, वो कोई तरीका थोड़ा। जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपने इनकम टैक्स पे करके ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद ये हम ऐसा कर रहे हैं। तो कोई मेरा वो नहीं है मेरे को, बल्कि मेरा सीए बोलता है शहर में इतना टैक्स, लगभग 7% के आसपास मैं टैक्स देता हूँ, लगभग मेरा 7% मैं गवर्नमेंट को हर साल टैक्स देता हूँ, टैक्स के रूप में। तो पूरी ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद जो आएगी बातें आती रहती हैं, चलते रहता है, कोई आता है तो उसको जवाब दिया जाता है। ये ईमानदारी, मान लो जनता आपको मौका दे देती है, पार्टी टिकट देती है, ईमानदारी से पानीपत ग्रामीण में काम होगा? ऐसा है, मैं जिला परिषद का अध्यक्ष बना था, पार्षद बना था, मैं वही बात ईमानदारी पाएगी, मैंने दारू नहीं पिलाई थी, मैंने कहा था मैं दारू नहीं पिलाऊंगा, ईमानदारी से पार्षद बनाया था लोगों ने। उसके बाद मैं चेयरमैन बना था,
उस पर भी उन लोगों ने ये कहा था कि ये नरम आदमी है, बढ़िया आदमी है। व्यापारी हैं जो मेरे SC BC भाई थे ना, उन्होंने मेरे को ये सोच के वो किया था कि ये नरम भाई है और इसका साथ दो कि कल ना हमारे काम भी हो जाए। तो उनके काम भी करे। अगर सच्चा आदमी है, ईमानदारी से काम करता है, मेहनत करता है, तो ऐसी बात नहीं है, उसको उसके साथ जनता होती है, ऐसा नहीं है। ईमानदारी का भी आज है और ईमानदारी की ज़्यादा पहचान होती है, क्योंकि बहुत सारे वैसे तो बहुत भरे पड़े हैं और उनमें एक ईमानदार आदमी होगा। तो ईमानदार अभी भी 90% लोग ईमानदार हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। वो 10% दिखते हैं जो उल्टे पुल्टे काम करते हैं। 90% अभी भी लोग ठीक है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, जोश है और बड़ी बात है कि 7% टैक्स जो है, इनका दावा है कि 7% टैक्स जो है भरते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ जो इनकी फ़ोटो है और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के परिवार से निजी संबंध ये रखते हैं। और बड़ी बात यह है कि चुनाव में टिकट मिलती है तो टिकट मिलने के बाद भी जीतते हैं तो ग्रामीण में कह रहे हैं कि ईमानदारी से काम किया जाएगा। 28 तारीख को इस ऑफिस का मुहूर्त हो रहा है। काफ़ी हाईटेक ऑफिस जो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे ख्याल पहला ऑफिस जो होगा पानीपत ग्रामीण का, जो इतना हाईटेक जो बना हुआ है, फुली AC जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। अब AC की संख्या यहाँ पर गिनी जाए, जो छत वाले ऑफिस है वो भी AC लगे हुए हैं और दूसरे ऑफिस जो हैं वो भी स्प्लिट AC आपको दिख जाएंगे। लाइटिंग वाइटिंग यहाँ पर कुर्सियाँ बिछ जाएंगी। 500 लोग जो हैं एक समय में यहाँ पर बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। तो आपका इस वीडियो को लेकर जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको और किसी नेताजी के ऑफिस में लेकर चलेंगे और नेताजी के क्या विचार हैं हम लोग आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।